नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम ताबूत 1 नाम की एक बेहद ही डरावनी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस नैरेटिव मशीनरी या कहें तो उस सटीक कथा तंत्र को डिकोड करना है जो इस कहानी को इतना खौफनाक बनाता है। मतलब ये सोचना भी कितना दिलचस्प है ना, कि कैसे एक लेखक सिर्फ अपने शब्दों के जाल से हमारे अंदर तक ऐसा डर पैदा कर सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सस्पेंस बिल्ड करने की इन तकनीकों को समझते हैं। बुश बुम बुम, बुश बुम बुम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये निशिर मोलों का वो खौफनाक और लयबद्ध मंत्र है जो पलक झपकते ही आपका ध्यान खींच लेता है। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे राइटर शुरुआत से ही विसरल टेरर यानी अंदरूनी खौफ पैदा करने के लिए ऑडियो संकेतों का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि खतरे की ऐसी भयानक चेतावनी है जो सीधे आपके दिमाग पर असर करती है। तो आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शुरुआत करेंगे सस्पेंस की रूपरेखा से, फिर हम देखेंगे कि एक खौफनाक माहौल कैसे बनता है। इसके बाद सपनों का उत्प्रेरक, शहरी किंवदंतियों की बनावट और आखिर में हम चलेंगे वर्जित राजमहल की ओर। चलिए, पहले भाग से शुरू करते हैं, सस्पेंस की रूपरेखा। जरा इस कहानी की टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 400 साल पहले मदन एक चेतावनी को नजरअंदाज करता है और जंगल में कहीं गायब हो जाता है। फिर हम आते हैं आज के समय में, जहां मेघना दिल्ली में लगातार आ रहे भयानक सपनों से जूझ रही है और आने वाले कल में वो बेरमपुर के उसी शापित गांव की यात्रा करने वाली है। 400 साल के इस विशाल अंतर को जोड़कर कहानी शुरुआत में ही इस श्राप के असीम और महाकाव्य जैसे पैमाने को स्थापित कर देती है। आपको तुरंत एहसास हो जाता है कि इस श्राप से बचना सच में असंभव है। अब मदन के अंत वाले सीक्वेंस को ही ले लीजिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि राइटर ने यहाँ किया क्या है। पहले तो एक बुजुर्ग की शनिवार रात बाहर न जाने की चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। फिर जब मदन झाड़ियों में छिपता है तो हमें लगता है कि चलो अब सब ठीक है। एक झूठी सुरक्षा की भावना पैदा होती है और ठीक उसी वक्त जब तनाव बिल्कुल कम हो चुका होता है, मदन पीछे मुड़ता है और खतरा सीधे उसके पीछे खड़ा होता है। ये ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि कैसे कहानी पहले आपको एक झूठी तसल्ली देती है और फिर अचानक से एक झटके में खौफ को चरम पर पहुंचा देती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, एक खौफनाक माहौल तैयार करना। अगर हम राइटर के संवेदी या सेंसरी कहानी कहने के तरीकों को दृष्टि, ध्वनि और एहसास में बांटें तो देखिए क्या होता है। अचानक अंधेरा छा जाना, हरा पानी टपकना और मंदिर के दियों का बुझ जाना, ये सब विजुअल डर पैदा करते हैं। आवाज़ों की बात करें तो भारी कदमों की आहट, भयानक मंत्रोच्चार और अचानक सुनाई देने वाली चीखें शामिल हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि कैसे भीषण गर्मी की जगह अचानक अप्राकृतिक ठंडी हवाएं ले लेती हैं। गांव के दरवाजे पर मौसम का ये अचानक बदलाव किरदारों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर देता है। अचानक मौसम बदल गया, सूरज बादलों के पीछे छिप गया और हवा अपने साथ एक आंधी ले आई। मेघना के बेरमपुर में कदम रखते ही हमें ये खास डिटेल मिलती है और ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे वहाँ का पर्यावरण या माहौल खुद एक दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहा है। मानो वो गांव चीख चीख कर कह रहा हो कि बाहरी लोगों का वहाँ आना बिल्कुल मना है। चलिए, अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, सपनों का उत्प्रेरक। यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो सच में शानदार है। एक तरफ है आधुनिक दिल्ली की लेबोरेटरी जो एकदम तार्किक है, स्टेराइल है और एक केमिकल एंटीडोट खोजने पर केंद्रित है, और दूसरी तरफ है वो भयानक सपनों की दुनिया जो बेहद प्राचीन है, अतार्किक है, जहां एक विशालकाय पक्षी मेघना का पीछा कर रहा है। आधुनिक विज्ञान की इस तार्किक दुनिया का टकराव जब सपनों के उस गहरे और प्राचीन खौफ से होता है तो कहानी में एक जबरदस्त टेंशन बिल्ड होती है। और ये देखिए, ये वो कड़ी है जो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ती है। एक पुरानी किताब जीवन के एक पौराणिक अमृत का कनेक्शन ठीक उसी हरे पानी टपकने वाले पेड़ से जोड़ती है जो मेघना अपने बुरे सपनों में देखती है। सच कहूं तो ये प्लॉट का एक बेहद ही कमाल का मैकेनिज्म है। एक सपना एक तार्किक सोच वाली वैज्ञानिक को सीधे 400 साल पुराने रहस्य के बीचों बीच खींच लाता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, शहरी किंवदंतियों या अर्बन लेजेंड्स की बनावट। कहानी को गहराई से समझने के लिए इसके मुख्य खतरे को जानना जरूरी है। ये हैं निशिर मोलो, 4 भयानक आकृतियां जो एक शापित रात में गांव से होकर एक ताबूत ले जाती हैं। और नियम बहुत ही सीधा और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर आपकी नजरें उनसे मिली तो मौत पक्की है।
इन दानवों के नियम जितने सख्त हैं, कहानी का खौफ उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम कहानी के इन अनूठे पौराणिक तत्वों की तुलना क्लासिक अर्बन लेजेंड से करें, तो हम देखते हैं कि निशीर मोलो बिल्कुल मौत के दूत या बूगीमैन वाले ट्रोप में फिट बैठते हैं। उनसे आंख न मिलाने का जो नियम है, वो यूनिवर्सल हॉरर कहानियों के डोंट लुक या अपनी आंखें मत खोलो वाले रूल जैसा है। और मदन का शनिवार को बाहर जाना, ये तो एकदम टिपिकल बुजुर्गों की चेतावनी को अनसुना करने वाला हॉरर ट्रोप है। यही वजह है कि ये खास गांव की कहानी भी हमें बहुत जानी पहचानी और अंदर तक परेशान करने वाली लगती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, वर्जित राजमहल। हॉरर कहानियों में अक्सर एक सवाल दिमाग में आता है, ये वर्जित या मना की गई जगहें किरदारों को अपनी तरफ इतना खींचती क्यों हैं? वो कौन सा साइकोलॉजिकल मैग्नेट है जो मेघना जैसी लॉजिकल लड़की को आधी रात के वक्त एक खस्ताहाल और खौफनाक महल के अंदर जाने पर मजबूर कर देता है? शायद हमारी अपनी जिज्ञासा ही हमारे डर पर हावी हो जाती है ना? अब जरा महल के अंदर और बाहर के इस कंट्रास्ट को महसूस कीजिए। महल के अंदर उन घुटन भरी तंग गलियों में घूमते हुए मेघना को एक अजीब सी जानी पहचानी फीलिंग आ रही है। वहां एक खामोश सी बेचैनी है। वहीं दूसरी ओर बाहर गांव में निशिर मुलो जाग चुके हैं और पूरा का पूरा गांव एक भयानक दहशत और चीख पुकार में डूब गया है। अंदर का सन्नाटा और बाहर का वो शोर, ये दोनों मिलकर एकदम प्रेशर कुकर वाला माहौल बना देते हैं। और सस्पेंस तो तब अपनी सारी हदें पार कर जाता है जब जंगल में बैठे दो जुआरी उस खौफनाक जुलूस को रुकते हुए देखते हैं। ताबूत खुलता है और एक ऐसी खून जमा देने वाली चीख रात के सन्नाटे को चीरती है जो किसी के भी होश उड़ा दे। नैरेटिव क्लिफहैंगर से ठीक पहले डर को इस चरम बिंदु तक पहुंचाने के लिए राइटर ने पेसिंग तकनीक का क्या खूब इस्तेमाल किया है, जो हमें आज के सबसे बड़े और उकसाने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने महल का दरवाजा खोला, और उस प्राचीन ताबूत से ऐसा कौन सा अकल्पनीय खौफ बाहर निकला? राइटर ने बहुत ही चालाकी से कहानी को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां आप ये जाने बिना रह ही नहीं सकते कि आगे क्या होगा। हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस रहस्य को जानने की आपकी बेताबी जरूर बढ़ गई होगी। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।